हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो दोस्तों। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में अभ्यास 5 से हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और हम आपको बता दें, इसके पहले की वीडियो और इसके बाद की वीडियो सभी वीडियो को देखना है तो वीडियो के एंड में भी और इसी वीडियो में ऊपर आई बटन के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो का लिंक लगा दी गई है। उस पर जो है क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले का और इसके बाद की वीडियो। ओके, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए हम आपको बताते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 7 की गणित का अभ्यास 5D। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इसके पहले की वीडियो ज़रूर आपने देखा होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है कि एक रेखाखंड AB लेकर उसकी लंब समद्विभाजक रेखा यल खींचिए। क्या खींचिए? यल खींचिए। अब यल पर कोई बिंदु P लीजिए और P लेकर के PA और PB को क्या करना है? PB को नापिए। और क्या बोला जा रहा है आगे कि क्या PA बराबर PB है। क्वेश्चन में ये लिखा, क्या PA बराबर PB है, बराबर है आपस में। आप बनाना चाहते हैं, माप बना सकते हैं। चलिए आपको हम विस्तार से इसको समझाते हैं। ठीक है, हमने 6 सेंटीमीटर के एक माप जो है बना लिया। इसका नामकरण कर देते हैं, ये A है और ये क्या है? B है। ठीक है, अब कहा कि एक रेखाखंड AB लेकर उसकी समद्विभाजक रेखा खींचिए। अगर समद्विभाजक रेखा खींचना है हमको तो कैसे खींचेंगे पता है? आप सबको पता होगा, हमारी वीडियो देखते होंगे। देखो, यहाँ पर आप नोक रखो और आधे से अधिक दूरी भर लो इसमें। ठीक है, प्रकार में। ठीक है, तो आधे से अधिक दूरी भर करके ऊपर की दिशा में एक चाप लगाइए इसे, और नीचे की दिशा में भी एक चाप लगा दीजिए इसे। ठीक है, ऐसे एक नीचे की दिशा में। आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ, देखो यहाँ पर नोक रखें, ऊपर दिशा में एक जो है चाप ऐसे लगाए हैं और नीचे की दिशा में एक चाप लगा दिए हैं। अब यहाँ पर नोक रखो आप A पर। अब दोनों चापों को आपस में जो है काट कर लीजिए। ठीक है, नीचे भी ऐसे कट कर लेंगे। ओके, अब जहाँ पर कट हो रहा है, बात समझिएगा, जहाँ पर कट हो रहा है यानी कि इस रेखा को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको दिखना चाहिए स्पष्ट कि जहाँ पर दोनों कट किए हैं, अब क्या करेंगे इसको। ठीक है, इसको मतलब यहाँ से इस रेखा पर एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचिए और नीचे की ओर आप चाहते हैं खींचना तो इसको डाट डाट बना दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें नीचे की आवश्यकता नहीं है, तो चाहेंगे तो आप जो है डाट डाट इसको बना सकते हैं, खींच सकते हैं इसे। ठीक है, अब जब यहाँ पर बन गया है, क्या इसका नाम लिख देते हैं, ये यल है। ये जो रेखा हमने खींचा वो क्या है? यल है। ओके, अब कहा जा रहा है कि यल पर कोई बिंदु P लीजिए। हम मान लेते हैं कि ये बिंदु यहाँ पर हम P ले लेते हैं, हम P लेते हैं। ओके, P लेकर PA और PB को मिला दीजिए। मान लीजिए ये P है तो PA और PB को हम मिला देते हैं। पहले हमने क्या किया? PB को मिलाया, फिर ऐसे क्या कर दिया, हम PA को मिला दिया ऐसे। ठीक है, PA को भी ऐसे हमने क्या कर दिया? मिला दिया ऐसे। यहाँ भी 4.5 बनेगा। इधर देखो 4.5 यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब PA बराबर PB है, यानी कि PA बराबर किसके हैं? PB के हैं। तो बस इसमें साफ साफ लिख देते हैं कि क्या PA और PB बराबर है, तो हाँ लिख दो PA। ठीक है, P यानी PA बराबर क्या है? PB के। ठीक है, तो लिख दो हाँ बराबर है, लिख दो क्या? हाँ बराबर है। बस इसमें कुछ ज़्यादा करना था नहीं। तो अब आपको रचना के चरण लिखना है बस। ठीक है, तो रचना के चरण आपको हम दिखा देते हैं कैसे लिखा जाता है। देखो, इसलिए पहले लिखे हैं ताकि टाइम बच जाए, क्योंकि लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, और वीडियो बड़ी हो जाती है, आप लोग देखते नहीं हो पूरा। ठीक है, तो रचना के चरण लिखना है तो हमारा वीडियो, इस वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। और एक चीज़ हम बता दें आपको कि जो लोग लाइक और शेयर करते होंगे उन्हीं के पास हमारी वीडियो अब जाएगी। जो लोग लाइक और शेयर नहीं करेंगे उनके पास वीडियो हमारी नहीं जाएगी, उनके फ़ोन में। ऐसा हमने यहाँ पर सेटिंग कर दिया है। ठीक है, तो इसको देख कर लिख लीजिएगा रचना के चरण। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया कि एक समकोण त्रिभुज ABC खींचिए। क्या खींचिए? ABC खींचिए। समकोण त्रिभुज होना चाहिए, इसमें कोण से क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। ओके, AB का मध्य बिंदु O ज्ञात कीजिए। केंद्र O, ध्यान दीजिए, केंद्र O और त्रिज्या OO वाला यानी OA वाला वृत्त खींचिए। ठीक है, क्या यह C से होकर जाता है? अब कहा जा रहा है कि आगे त्रिभुज ABC के संदर्भ में O यानी बिंदु O क्या कहते हैं, बिंदु O को क्या कहते हैं। तो चलिए इसको हम आपको बना कर दिखाते हैं। ठीक है ना, ABC बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले एक रेखा खींचते हैं। ये जो है
ऐसे हमने 5 सेंटीमीटर हमने एक रेखाखंड खींच लिया, उसमें कोई माप नहीं दिया था, ठीक है। तो हम इसका नामकरण अभी नहीं करते हैं। अब यहाँ पर चाहे यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, 90 अंश कोण बना लेते हैं, ठीक है। पटरी और प्रकार की सहायता से बना सकते हो, चांदा की सहायता से बना सकते हो। पटरी और प्रकार की सहायता से हम आपको बना के सिखाए हैं, ठीक है। यहाँ हम आपको जो है चांदा की सहायता से हम बना करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोक रखोगे। अगर 90 अंश कोण हमको बनाना है तो 90 अंश कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे हम एक बिंदी रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। हम इसको जो है इसको ऐसे हम मिला दिए, यानी इस शीट से मिलाने के बाद क्या मिला दिए, ठीक है। इस बिंदु को इस शीट से क्या कर दिए, मिला दिए। अब देखो उन्होंने कहा कि यानी कि जो एक कोण क्या होने चाहिए, समकोण होना चाहिए ना। तो यही कोण जो है, इस कोण को हम मान लेते हैं ये समकोण है। बात समझिएगा, ये कोण क्या है, समकोण है, ठीक है। और समकोण कोण कौन होगा, सी होगा। तो ये क्या हो गया, मान लेते हैं ये ए है और ये मान लेते हैं ये बी है, ठीक है। ए बी सी एक हमने त्रिभुज बना लिया। उन्होंने कहा कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी खींची, हमने ए बी सी हमने एक त्रिभुज खींच लिया। अब उन्होंने कहा कि ए बी सी खींचने के बाद जिसमें कोण सी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। कोण क्या है, सी समकोण है, ओके। अब उन्होंने कहा कि ए बी का मध्य बिंदु ओ लीजिए। अब ए बी का मध्य बिंदु बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ए बी का चाहे मध्य बिंदु ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से भी, ठीक है, नाप करके भी, ठीक है। इसमें मान लेते हैं अगर 7 है तो 3 दूनी 6 एक साथ होता है ना, 3.5 यहाँ बनेगा मध्य बिंदु। या फिर आप जो है इसका अर्धा कर लेते, कोण का अर्धक बनेंगे तब पर भी यहीं पर जाएगा, ठीक। चाहे 2-3 आपको हम मध्य बिंदु बनाना सिखाए हैं, ठीक है, माध्यिका खींचना सिखाए हैं। तो यहाँ से एक रेखा हम ऐसे खींच लिए, ठीक है, ठीक है। अर्धक आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। आप चाहें आधे से अधिक दूरी ले करके ऐसे ऊपर एक चाप लगाएंगे, नीचे इधर एक चाप लगाएंगे, फिर मिला देंगे तो अर्धक बन ही जाएगा, ठीक। उसको हम मान लेते हैं क्या है, बिंदु ओ है, ठीक है। ये क्या है, बिंदु ओ है, ठीक है। यहाँ बिंदु ओ प्राप्त हुआ। अब ओ ए भी त्रिज्या है और ओ बी भी क्या है, त्रिज्या लेकर के उन्होंने कहा कि क्या बनाना है आपको, एक वृत्त बनाना है, ठीक है। तो जो है अगर हम यहाँ पर नोक रखें, यहाँ पर नोक रखें तो एक हमको एक क्या बनाना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक वृत्त बनाना पड़ेगा, ऐसे एक वृत्त बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर नोक रख करके हमने क्या किया, यहाँ पर नोक रख करके एक जो है वृत्त बना दिया और ये तीनों जो है बिंदुओं को टच किया है। तो पहली बात तो यहाँ लिख दो कि हाँ यह सी से होकर जाता है, सी से होकर जा रहा है। ओ को क्या कहते हैं, ओ को क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ओ को क्या बोलेंगे, परिकेंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है ना, परिकेंद्र बोलेंगे, ओके। क्यों बोलेंगे परिकेंद्र बोलते हैं, क्यों बोलते हैं परिकेंद्र, क्योंकि यहीं पे हमने नोक रख करके पूरा जो है तीनों बिंदुओं से होकर के हमने एक वृत्त बनाया है, इसलिए इसको परिकेंद्र, परिमाने होता है चारों ओर हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया है, ठीक है ना। इसको केंद्र मान करके परिकेंद्र माने चारों हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया है, ठीक है। अब क्या हो, तो हमारे इस वीडियो को रोक करके देख करके लिख सकते हैं। और आपको हम बता दिए हैं कि जो लोग लाइक और शेयर करेंगे उन्हीं के फ़ोन में हमारी वीडियो अब जाएगी और किसी के पास नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए और जांच कीजिए कि वे संगामी हैं, ठीक है। संगामी होने के लिए जो है क्या करते हैं, आइए हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ले रहे हैं, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 क्योंकि जो बड़ी भुजा रहती है उसी को बनाना चाहिए नीचे, ठीक है। हमने एक जो है रेखाखंड खींचा, ये जो है इसको नामकरण करते हैं, ये बी है और ये सी है। कितना सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर हम भर लेते हैं और इसको जो है 5 सेंटीमीटर इसमें भर लिए, ठीक है। पटरी और प्रकार के साथ 5 सेंटीमीटर भर लिए और हम क्या कर लिए, यहाँ पर हम नोक रखे, ऊपर की दिशा में हमने एक चाप ऐसे लगा दिए, ठीक है, ऐसे चाप लगा दिए, ठीक है।
ऊपर दिशा में देखो ऐसे हमने एक चाप लगा दिया, ठीक है। अब दूसरी भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर नोक रखेंगे 4 सेंटीमीटर हम भरेंगे यहाँ पर नोक रख करके। अब हम इसको क्या करेंगे बी पर नोक रखेंगे, बी पर नोक रखेंगे। अब इसको हम काट दिए ऐसे, जहाँ पर कट हो रहा है ना यहाँ से जब इसको मिलाओगे तो ये 5 सेंटीमीटर आपको मिलेगा ये वाली भुजा, ठीक है। ये वाली भुजा आपको 5 सेंटीमीटर देखो मिल रही है, ठीक है। और ये वाली भुजा आपको 4 सेंटीमीटर मिल रही है, ठीक है। देख लीजिए 4 सेंटीमीटर ये मिल रही है, ये देखो 4 सेंटीमीटर मिल रही है, ठीक है। ये कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना सेंटीमीटर है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर है और ये कितना सेंटीमीटर है ये 4 सेमी है, ठीक है। हमने इसे लिख दिया ऐसे। और ये हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और सी है। हम समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करते हैं भुजाओं का अर्धक करते हैं। जब भुजाओं का अर्धक करेंगे तो जानते हैं क्या करेंगे, भुजाओं का अर्धक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे काम करेंगे, यानी कि हम ए बी का अर्धक करेंगे। ए बी का मतलब अर्धा सॉरी ए सी का अर्धक करने चल रहे हैं, तो सी पर हमने नोक रखा, आधे से अधिक दूरी भर करके हमने यहाँ पर एक चाप लगाया ऐसे। अब ऐसे ऊपर दिशा में मतलब यहाँ पर अभी इधर भी एक चाप लगा दिए, ऐसे इधर भी एक चाप लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर नोक रखेंगे ए पर, इसको भी ऐसे काटेंगे। यहाँ पर हमने एक जब यहाँ पर देखा तो यहाँ कट हुआ और इसको भी कट हुआ, ठीक है। जहाँ पर ये कट हुआ है दोनों, उसी को हम डाट करके मिला देंगे इस पे आपस में, ठीक है। भुजाओं का अर्धक इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, भुजाओं का अर्धक कर रहे हैं। देखो ये जो है डाट करके ऐसे डाट करके इसको ऐसे हमने मिला दिया, ठीक है। तो इसका हमने भुजा का अर्धक कर दिया। अब चाहे तो ए बी का अर्धक कर दे रहे हैं, ए बी का अर्धक देखो ए बी का अर्धक करेंगे, ए बी का अर्धक करने चल रहे हैं, ठीक है। ए बी का अर्धक करेंगे तो ऐसे आधे से अधिक दूरी लेके यहाँ पर चाप लगाएंगे और ऐसे इधर चाप लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नोक रखेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है। इसको काट दिए। अब यहाँ पर रखें नोक, इसको काट दिए, ठीक है। अब इसको भी हम क्या कर रहे हैं आपस में ऐसे मिलाएंगे। देखो कहीं ना कहीं ये कट करेंगे, जहाँ पर कट करेंगे यहीं पर जो है देखो ऐसे आगे की ओर बढ़ा दिए। तो देखो अगर इसको मिलाएंगे हम तो यहीं पर जो है मिलेंगे ये दोनों ऐसे, ये देखो तो यहाँ पर जाकर मिले हुए हैं ना यहाँ पर। तो ये जो बिंदु बना हुआ है दोनों रेखाओं को, यानी कि दोनों लंबार्धक जहाँ पर मिले हुए हैं, यही बिंदु क्या मान लेते हैं ये ओ है। ये क्या है बिंदु ओ है, ठीक है। अभी हमने आपको जस्ट दिखाया है, हमको तीनों भुजाओं को लंबार्धक नहीं करना है, ठीक है, यानी कि समद्विभाजक नहीं करना है। हमें किसी दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक कर लेंगे तब भी पता चल जाएगा उसका केंद्रक कहाँ है। हेडिंग डालेंगे रचना के चरण जो है देख करके स्टेप बाय स्टेप जो है वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो तीसरे का दूसरा वाला पार्ट जो है, तीसरे का दूसरा वाला पार्ट के लिए जो है हमको एक भुजा बनाना पड़ेगा। कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना सेंटीमीटर हमें बनाना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर एक भुजा बना लेते हैं, ठीक है। 6 सेंटीमीटर एक भुजा है तो ये 6 सेंटीमीटर है, ओके। ये भुजा कितना सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये भी हमने एक 6 सेंटीमीटर रेखा खींचा। और इसमें कोण बोला है कि 90 अंश कोण एक बनाना है ना। तो 90 अंश कोण बनाने के लिए हम आपको बता दें चांदा की सहायता से बना लीजिए। पट्टी और प्रकार की सहायता से आपको हम बताए हैं। चाहे तो पट्टी उसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम आपको नहीं लगेगा। ऐसी बिंदी रखिए जहाँ पर 90 अंश दिख रहा है और आपका क्या कर देंगे इसको ऐसे 90 अंश को, यानी कि बी पे एक 90 अंश कोण बना देते हैं, ठीक है। एक 90 अंश कोण ऐसे बना दिए। तो ये जो कोण बना है कितना अंश है, ये 90 अंश है, ठीक है। ये कोण कितना अंश है, ये 90 अंश। करना है 30 अंश कोण। तो ए पर जो है हमको 30 अंश बनाना है। तो देखो 20 10 30 यहाँ आ रहा है ना, देखो 30 यहाँ आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पर नोक रखेंगे और पटरी की सहायता से इसको क्या करेंगे हम बना देंगे, ठीक है। पटरी की सहायता से देखो, पटरी की सहायता से ऐसे हमने बना दिया। ये वाला कोण जो है 30 अंश है। ये कोण कितना है 30 अंश है,
ठीक है। और ये कितना है 90 अंश है, ठीक है। अब ए बी इसको मान लेते हैं ये सी है, ठीक है। अब वही बात आएगा इसकी, यानी कि लंब समद्विभाजित करना है, यानी इन रेखाओं का लंब समद्विभाजित करना है। तो लंब समद्विभाजित करने के लिए क्या करते हैं, किसी दो भुजाओं का लंब समद्विभाजित कर लेते हैं। अगर हम पहले कर लें किसका, ए सी कर लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं ए सी का लंब। तो देखो आधे से अधिक दूरी भरोगी इसमें प्रकार में, ऊपर दिशा में एक चाप लगाइए इसे, और इधर भी एक चाप लगा दीजिए इसे, और यहाँ पर नोक रखेंगे अब ए पर, ठीक है। अभी सी पर रखे थे, अब ए पर रखेंगे। इसको ऐसे काट दिए यहाँ पर, और इसको भी ऐसे काट दिए यहाँ पर, ठीक है। तो जहाँ पर ये कट किए हैं ना, जहाँ पर ये कट किए हैं उसको आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों कट किए हैं, देख रहे हो ना, अगर ना दिख रहा हो तो अब देख लो कि जहाँ पर ये दोनों कट किए हैं वहीं से हम मिलाते हैं, ठीक है। ऐसे मिला देते हैं, ठीक, मिक्स कर लेते हैं, ओके। बी से करने चल रहे हैं क्योंकि दो भुजाओं को हमको करना है बस, ठीक है। अगर यहाँ पर नोक रख रहे हैं तो आधे से अधिक दूरी लेकर के यहाँ पर ऐसे चाप लगा दिए, और नीचे की दिशा में भी ऐसे चाप लगा दिए ऐसे, यहाँ पर भी, ठीक है। और यहाँ पर नोक रख रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे कट हो रहा है, और यहाँ पर नोक रख रहे हैं, यहाँ पर नोक रख रहे हैं, देखो यहाँ पर ऐसे कट ये हो रहा है, देखो यहाँ पर ये कट हो रहा है, ठीक। जैसे इन दोनों को मिलाएंगे, देखो जो है ये देखो साफ साफ जा रही है, इसी भुजा से होकर जा रही है। अर्थात बिंदु हमको कहाँ मिल रही है, हमको बिंदु यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो केंद्र बिंदु मिल रहा है यहाँ पर बन रहा है। केंद्र बिंदु मान लेते हैं ये ओ है, क्या बन रहा है, केंद्र बिंदु, इसी को हम मान लेते हैं ये केंद्र बिंदु है, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है ना, हाँ। तो इसी को हम मान लेते हैं ये ओ है, ठीक है। अब आपको सब कुछ करना पता चल गया है। अब आपको करना क्या है, हमको यानी कि संगामी बिंदु यही है, जान लीजिए यही क्या है, संगामी बिंदु, जहाँ पर दोनों दो भुज यानी लंब समद्विभाजक रेखा टच करते हैं, जब काटते हैं, जहाँ पर दोनों बिंदु मिलते हैं तो वही संगामी बिंदु होता है, ठीक है। तो बस यही करना है ना। अब क्या करना है, आपको रचना की तरह लिखना है। तो दोस्तों हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, जो लोग लाइक और शेयर करेंगे अब उन्हीं के पास हमारी वीडियो जाएगी, और किसी के पास हमारी वीडियो नहीं जाएगी, ऐसा हमने सेटिंग कर दिया है। ये मान लेते हैं ये 4.5 सेंटीमीटर एक रेखा खंड खींच लिए, ठीक है। तो ये इसको हम मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। अब हमको करना क्या है, इस पर जो है हमको 105 अंश कोण बनाना है। तो 105 अंश कोण बनाने के लिए हम कोण बी पर 105 अंश बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर चाँदा रखें, 105 अंश मतलब ये 90 अंश हो गया, 90 मतलब ये 100 हो गया, 100 से आगे जाएंगे तो ये 105 यहीं पर बनेगा, ठीक है। देखो 105 यही बनेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, पट्टी की सहायता से इसको हम मिला देते हैं, ऐसे पट्टी की सहायता से क्या कर लेते हैं, ऐसे मिला दिए, ठीक है ना। पटरी की सहायता से हम इसको कैसे आपस में मिला दिए, ठीक है, ठीक है। 2.5 का मतलब देखो, ये देखो 2.5 इतना आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक रख देते हैं, और यहाँ से लेकर के इस बिंदु से लेकर के इसको हम मिला देते हैं। ये 2.5 हो गया, और इसको हम यहाँ से इसे मिला दिए, तो ये वाला कितना हो गया, ये 2.5 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। ये ए बी और ये सी मान लेते हैं, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना कोण था बताइए, ये कोण कितना था, ये जो कोण था ये वाला 100 कितना था, 105 अंश कोण है, ये 105 अंश का ये कोण है, ओके। हमने पहले क्या किया, एसी का लंब समद्विभाजित करने चाहा, ठीक है ना। तो एसी करने के लिए हमने यहाँ पर एक जो है चाप लगाया, और इधर भी एक चाप ऐसे लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर नोक रखें, यहाँ पर नोक रखें, ऐसे यहाँ पर कट कर रहा है, और यहाँ पर भी ऐसे कट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है देखो, इसको हम सही साइज से मिला देते हैं, ये बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ से ऐसे हम जो है कर लेते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, बढ़ा दिए, ठीक है। हमने एसी का लंब समझे कर लिया। अब हम चाहते हैं कि किसी और के लंब यानी कि बीसी कर लेते हैं हम, ठीक है, बीसी वाला कर लेते हैं, सबसे बढ़िया। बीसी वाला करने के लिए ऐसे करेंगे, देखो ऐसे करेंगे, आधे से अधिक दूरी भरेंगे। अब दोनों तरफ एक चक्कर लगेंगे, चाप लगाएंगे, ऐसे ऊपर यहाँ पर भी एक चाप लगा दे रहे हैं, ऐसे यहाँ पर भी एक चाप लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नोक रख रहे हैं सी पर, और
सॉरी, ये तो हमको लगता है इधर बनाना पड़ेगा तभी जाकर काटेगा। ठीक है, ये ऐसे इधर भी और ये ऐसे यहाँ भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको कैसे कटेगा, देखो यहाँ पर कट कर रहा है, इसको यहाँ पर कट कर रहा है ना। तो जहाँ पर ये दोनों कट कर रहे हैं इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ा देते हैं। जैसे आगे की ओर बढ़ाएंगे दोनों को मिलाते हुए, वहीं पर आपको एक दिखाई देगा, क्या बन दिखाई देगा, एक बिंदु दिखाई देगा ऐसे, देखो। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे जा कर के ये वाला और ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कहीं पे ये कट किए हैं ना, तो जा कर यहाँ पर जा कर के यानी कि केंद्रक मिलेगा आपको। ठीक है, केंद्रक मिलेगा, यानी कि संगामी बिंदु जो है यहाँ पर मिलेगा आपको। रचना के चरण जो है देखो ऐसे साफ साफ जो है हेडिंग डाल कर लिख लीजिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे वीडियो को और अधिक देखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तभी अभ्यास 5E एक्सरसाइज 5E अभी जस्ट देखना है, तुरंत देखना है। तो वीडियो के एंड में जो वीडियो आपके सामने दिख रही है कॉर्नर पर, इस पर क्लिक करके इस वीडियो को तुरंत देख सकते हैं।